आप देख रहे हैं KBJ न्यूज। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी डॉक्टर रेणु ने बताया कि आज आयुर्वेद दिवस के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत एक जनपदीय भाषण प्रतियोगिता का सफल आयोजन IIMT के सभागार में किया गया, जिसका शीर्षक मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता रखा गया था। मंडलीय भाषण प्रतियोगिता में मंडल के अंतर्गत 6 जनपदों से 3 छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं कुल 17 छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग लिया गया एवं मंडल से क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर एवं मेरठ मंडल से चिकित्सा अधिकारी छात्रों एवं छात्राओं के साथ आए शिक्षकगण एवं अभिभावक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल द्वारा कुमारी रिमझिम मेरठ एवं पार्थ सेठी हापुड़ और श्री अनुज बागपत क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे, जिनको निर्धारित पुरस्कार 11,000, 5100 और 2100 रुपए और कुमारी आयुषी त्यागी गाजियाबाद व कुमारी उकृषि बागपत को 2 सातुना पुरस्कार रुपए 1100 की घोषणा की गई। उल्लेखनीय है कि 23/10/2022 को आयुर्वेद दिवस के अंतर्गत आयुष विभाग द्वारा हर दिन हर घर आयुर्वेद की थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मेरठ मुख्यालय मंडल से ब्यूरो चीफ मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। जैसे IIMT में आज ये आयुर्वेद प्रोग्राम चलाया, मंडल लेवल में कॉम्पिटिशन हुआ है। आयुर्वेद हमारा भारतवर्ष का बहुत ही प्राचीन मेडिसिन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को थोड़ा उसके बारे में क्लियर करें। आयुर्वेद हमारी बहुत प्राचीन पद्धति है और ऋषि मुनियों के समय से, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके समय से ये आयुर्वेद प्रचार प्रसार में है। लेकिन क्या है, बीच में लोग आयुर्वेद को भूल गए। उसको दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो 23 अक्टूबर को जो ये हमारा धन्वंतरि दिवस है, उसके उपलक्ष्य में जो एक प्रोग्राम रखा है, पर डे की इसकी स्कीम है। और पर डे में हमें क्या है, एक सप्ताह का हमें अलग अलग टारगेट दिया गया है और उस टारगेट पे हम लोग काम करते हैं। तो इसमें हमारी जड़ी बूटियाँ प्लस हमारी जो हमारे मसाले यूज होते हैं उसका प्रयोग हमें किस प्रकार से एक औषधि के रूप में करना है, वो सब चीजों पे हमें फोकस करना है। प्लांट्स हमारी एक ऐसी चीज है जो नेचुरल है, वो भी आयुर्वेद पद्धति है। तो प्लांट से हम कैसे औषधि के रूप में उसको प्रयोग कर सकते हैं, उसका प्रयोग भी प्रोग्राम चला था, बहुत सारे आपने प्लांट्स भी रखे हुए हैं, उन प्लांट्स के आपने नाम भी रखे हुए हैं, तो उनसे लोगों को किस तरह का संदेश जाता है? संदेश ये जाता है कि जो भी हमारे प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स जो है हमारे प्रेसिपिटेट है और जब वो फिल्टर होकर औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो उसको हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। और प्राचीन समय से जब एक पद्धति चली आ रही है तो हमें अपने जो कार्य है, जो पौधों की मतलब पौधों की जड़ों से निकलते हैं, पौधों की छाल से निकलते हैं, पौधे की पत्तियों से निकलते हैं। जैसे नीम को ले लें, नीमूली का अलग काम है, पत्ती का अलग काम है, जड़ का अलग काम है, उसके जो उसकी छाल होती है उसका अलग प्रयोग किया जाता है। तो प्लांट्स का हमें प्रयोग किस प्रकार से करना है, हमें इसकी जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्लांट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्लांट्स के थ्रू ही हमारा आयुर्वेद जो है एक आगे बढ़ने के जो प्रचार प्रसार में है, वो उसमें सबसे बड़ा रोल हमारे प्लांट्स, हमारी जो घर में जो हम लोग मसाले यूज करते हैं उसके द्वारा, और प्लस हमें अपने आहार विहार का जरूर ध्यान रखना है कि हम पूरे दिन में किस प्रकार का आहार विहार। संस्कृति है, हमारी देश की संस्कृति है, जिसे जानना हमारे यहाँ के लोगों के लिए अति आवश्यक है। अगर वो उसके नियमों का और उसके आचरण करेंगे तो वो सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। और हमारा ये सबसे जो है निवेदन है कि सभी लोग आयुर्वेद पद्धति पर विश्वास करते हुए उसमें थोड़ा बहुत जो है कुछ अपना योगदान अवश्य दें और अपने जीवन में उसको उतारें। सर, जैसे आज IIMT में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, कब से कब तक का पीरियड रहा है? ये 1 महीने का पीरियड था, 12 अक्टूबर को शुरू हुआ था और 23 दिसंबर को ये 23 नवंबर को ये खत्म हुआ। आज धन्वंतरि जयंती पर इसमें पूरे प्रदेश से चयनित बच्चे जो है उत्तर प्रदेश में उनका एक इससे बड़ा आयोजन है, जिसमें
प्रदेश स्तर पर का चयन किया। सर दूसरा मैं पूछना चाहूँगा, इसमें अंग्रेजी मेडिसिन को और आयुर्वेद को तुलना करें तो कैसे देखें? हमारी किसी से तुलना है ही नहीं, हम किसी को अपने समकक्ष या हम किसी के समकक्ष है ही नहीं। हमारा बिल्कुल सेपरेट आयुर्वेद एक अलग पद्धति है और आयुष अपने आप में एक अलग पद्धति है और एलोपैथिक अपने आप में। हम एलोपैथी से अपने आप को कंपैरिजन नहीं करते, कहीं भी नहीं करते, ना हम उनकी बुराई कर रहे हैं या वो पद्धति खराब है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है, अगर बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास नहीं है एलोपैथ में है, जैसे ऑपरेशन वगैरह ये सब चीज़ें या बॉर्डर पे अगर अचानक आकस्मिक सेवाएं जो है उनके पास है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी है, लेकिन हमारे पास आयुर्वेदिक अपनी पद्धति। हम चाहते हैं कि पहले उस मिला था वो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उन्होंने प्रस्तुति दी, जिसमें आज प्रथम स्थान पर रिमझिम मेरठ से विजयी हुई है, प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर हापुड़ से पार्थ सेठी रहे हैं और तृतीय स्थान पर केकड़ा बागपत से अनुज रहे हैं। और अब इन बच्चों को जो मौका मिला है वो हमारे स्टेट लेवल पर जाने का पार्टिसिपेंट हो गए हैं अब, और हम उनसे उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपनी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दें जिससे कि स्टेट लेवल पर बच्चे विजयी और मेरिट हासिल करना। मैं ये भी चाहूँगा, जैसे टॉपिक आयुर्वेद का था तो थोड़ा सा उस पर क्या ब्रीफ कर दें। एक्चुअली आयुर्वेद एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, टॉपिक है, लेकिन जो आयुर्वेद का अगर हम एक छोटे से रूप में परिभाषित करें तो वही एक ऐसा वेद है जो एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बरकरार बनाए रखने में, और अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है उसको स्वस्थ रखने में एक अपना बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जो हमारे शरीर को, जो हमारा शरीर पंचभौतिक रूप से बना है, पंचभौतिक गुणों से बना है, उन पंचभौतिक तत्वों के द्वारा ही हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उन द्रव्य औषधियों का इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकृति में। आज का जो प्रोग्राम रखा था आयुर्वेद में, उसके बारे में थोड़ा अवगत कराएं। हमारा ये जो प्रोग्राम है ये पहले जिला स्तरीय प्रोग्राम था। मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता इसके ऊपर, तो इसमें विभिन्न जनपदों से, हमारे जैसे मेरठ मंडल में 6 जनपद हैं, और सभी जनपदों से 3-3 विद्यार्थी चयनित होकर यहाँ पर आए थे और उन सभी ने उनके दैनिक जीवन में आयुर्वेद की क्या उपयोगिता है उसके ऊपर भाषण दिया। तो उसी भाषण प्रतियोगिता के आधार पर हमने 3 प्रथम, द्वितीय पुरस्कार जो है प्रदान किए हैं 3 विद्यार्थियों को, जो यहाँ से अब 21 तारीख को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होगी लखनऊ में, उसमें प्रतिभाग करने के लिए लखनऊ जाएंगे। फिर भी सर मैं चाहूँगा कि एक बार आप आयुर्वेद के बारे में एक्चुअली आयुर्वेद के बारे में कुछ भी कहना बहुत ही छोटी बात होगी, क्योंकि आयुर्वेद एक सागर है। आयुर्वेद के बारे में कहा गया है आयुष्य वेद इति आयुर्वेद, मतलब ये आयु का वेद है। आयुर्वेद में बताया गया है हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानम च तच्च यतोक्तम आयुर्वेद सह उच्यते। इसके अलावा आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारी अग्नि कैसे होनी चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, हमारा स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, स्वस्थ पुरुष की क्या परिभाषा है, आयुर्वेद से अच्छी किसी में बताई ही नहीं गई है। तो इसलिए आयुर्वेद के बारे में केवल ये कहना कि ये चिकित्सा पद्धति है, ये बहुत ही छोटी बात होगी। आयुर्वेद जीवन का सार है, इसलिए आयुर्वेद हमारे घर घर में है। आपने सुना होगा हमारी दादी, नानी, हमारे दादाजी सब आयुर्वेद का सेवन करते हैं, आयुर्वेद का उपयोग करते हैं। हम सुबह उठने से लेके रात को सोने तक दिन में जो भी दिनचर्या फॉलो करते हैं वो सब आयुर्वेद। थैंक यू वेरी मच। सर भी हमारे पास है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारा अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अतुल, आप सभी को नमस्ते। मैं आयुर्वेद के चिकित्सा अधिकारी हूँ और यूनिवर्सिटी के सर डॉक्टर सुरेश आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। जैसे कि आज के समाज में अभी तक काफ़ी समय से हमारा निहाल
इसमें था स्थिति में, क्योंकि हमारे प्रोग्राम और ये सब चीज़ें काफ़ी नहीं चलते थे, लेकिन हम पिछले 5-7 साल से जो है लगातार जन हित में सरकार द्वारा अनेक प्रोग्राम इतने आयुर्वेद से कराए जा रहे हैं, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ सभी से। और उन्होंने पहले जिला स्तर पर अपना प्रोग्राम किया, वहाँ से 3 बच्चे यहाँ पे आए हैं और उनमें से एक हमारे हाथों से चुना गया है और आगे भी जो है इस तरह के प्रोग्राम चलते रहेंगे। जैसे कि सरकार की मंशा है कि हर घर में आयुर्वेद की जानकारी होना चाहिए, उसके लिए जो है लगातार प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं और हमारे चिकित्सक जो है हमको समझा रहे हैं और बता रहे हैं अच्छी तरह से। उसके लिए हम अपने चिकित्सकों का भी आभार व्यक्त करेंगे कि जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। सर मैं चाहूँगा कि एक बार आप आम जनता को भी आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा आम जनता के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं और उनको एक्चुअली में अभी विश्वास पूरी तरह से नहीं हो पाया है, क्योंकि कुछ उनकी कमियां रही हैं, इसलिए हम लोग प्रोग्राम चला के जागरूकता करेंगे। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार केम, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी गौतम। आज जो ये प्रोग्राम 40 घंटे कॉम्पिटिशन रखा है, आयुर्वेद के बारे में बताया गया है, लोगों को समझाया जा रहा है, लोग आ भी रहे हैं और यहाँ से मेडिसिन भी ले रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आप एक बार क्योंकि अपने तरीके से आयुर्वेद के बारे में ये तो प्रोग्राम चल रहा है हर दिन हर घर आयुर्वेद, ये 12 सितंबर से 23 अक्टूबर तक लगातार चलेगा और जो धन्वंतरी जी का जन्म दिवस है धनतेरस, उस तक ये चलेगा। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे आयुष मंत्री जी, इन सबके दिशा निर्देश में हमारी जो मुख्य सचिव है उनके दिशा निर्देश जो हमें प्राप्त हुए हैं कि हर दिन हर घर आयुर्वेद कैंपेन से पूरे में एक जागरूकता फैलानी है। तो हमारे चिकित्सक, पहला मेडिकल स्टाफ सभी आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक ये सब स्कूलों में जाकर बच्चों को आयुर्वेद के बारे में सारी बातें बता रहे हैं। गांव में गांव सभा करके, ग्राम सभा में जाके वहाँ पे करा रहे हैं, जहाँ पर ग्राम सभा नहीं है वहाँ पे खुली सभा करके लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। उसमें सबसे हर दिन हर घर आयुर्वेद का मतलब कि आपका जो दिन है ना अपने घर से ही आयुर्वेद शुरू। जैसे कि हमारे किचन में जितने मसाले हैं वो सारे किसी ना किसी औषधि के रूप में प्रयोग होते हैं और बहुत अच्छा काम है। जैसे आपने अभी उसमें कोविड में देखा आयुष काढ़ा, तो ये हमारे घर के ही मसाले हैं, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ और तुलसी मिला के आयुष काढ़ा बनता है। तो ढेरों जो औषधियाँ हमारे किचन में है, जो हमारे आसपास में है, जैसे आंवला, तुलसी, गिलोय, नीम, ये सारी किसी न किसी बीमारियों के काम आती हैं। तो यही जागरूकता फैलानी है कि पहले अपने घर से शुरू करें, अपने बगीचों से, अपने खेतों से, जिससे कि हमें कम से कम डॉक्टरों के पास जाना पड़े और हमारी बीमारियां पहले तो हो ही नहीं, और अगर हो भी जाती है तो अपने घर से ही हम ठीक हो जाए। तो ये जागरूकता निरंतर चल रही है। आज हमारे साथ रिमझिम ने आयुर्वेद पे एक बहुत ही अच्छा स्पीच दिया और इन्होंने बताया कि आयुर्वेद हमारे भारतवर्ष में कब से चल रहा है और वो किस प्रकार किसी मनुष्य के जीवन में कैसे कैसे उपयोगी होता है। उन्होंने फर्स्ट पोजीशन भी प्राप्त की है। आइए रिमझिम से बात ही करते हैं। बधाई देना चाहूँगा, आपने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। सेकेंडली मुझे ये बताइए, जैसे आज कॉम्पिटिशन लेवल पे था तो आपने उसमें क्या फील किया है, क्या लोगों को एक संदेश दिया है? मैंने ये बताया कि आयुर्वेद का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे दैनिक जीवन में आयुर्वेद ही आयुर्वेद होता है। साथ ही आयुर्वेद हमें स्वस्थ रखता है, समृद्ध करता है और हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। थैंक यू। एंड आपका क्या नाम है? आपका सेकंड पोजीशन आया है। आपने जो लोगों को ब्रीफ किया है, यहाँ पे जो आए थे, जो श्रोताओं ने आपको सुना आयुर्वेद के बारे में, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप हमें भी ब्रीफ करें उस बारे में। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। इस प्रकार आयु का अर्थ जीवन होता है और वेद का अर्थ होता है। उसी प्रकार आयुर्वेद हमें जीवन में रोग मुक्त रहने का ज्ञान देता है। हमारे अथर्ववेद में औषधियों का जो वर्णन है, ये जब से हमारी औषधियाँ चलती आ रही हैं और ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद की रचना की थी मनुष्यों के कल्याण। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल KVJ न्यूज इंडिया को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। हमारे KVJ न्यूज इंडिया चैनल पे अधिक जानकारी देने के लिए हमसे संपर्क करें 9412658705।